बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, हर बार की तरह हम आज भी आपके लिए एक ऐसी बहन की स्टोरी लाए हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये वीडियो यूट्यूब पर अंग्रेज़ी ज़ुबान में है, लेकिन हम आपके लिए इस वीडियो को हिंदी ज़ुबान में लेकर आए हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज़ आपको हर रोज़ मिलती रहें। दोस्तों, ये बहन अपनी स्टोरी में बताती हैं कि मेरा नाम बरुस्का है, मैं एक ईसाई घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं हर संडे को चर्च जाया करती थी और मैं ये सब तालीमात अपने वालिदैन से हासिल करती थी। मैं ये कह सकती हूँ कि सब कुछ वहीं से शुरू हुआ, क्योंकि मैं खुदा पर यकीन करती थी। 11 सितंबर 2001 को पहली बार मुझे इस्लाम के बारे में पता चला। मुझे इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ये मैंने पहली बार सुना था। जब मैं 17 साल की थी तब मैं अपनी फैमिली के साथ मोरक्को वेकेशन पर गई। तब मैं वहाँ पहली बार मुसलमानों से मिली और उनके बारे में जाना कि वो बिल्कुल हमारे जैसे हैं और वो कितने पुरसुकून हैं। लेकिन तब मुझे इस्लाम से कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मुझे यकीन था कि उनके पास उनका मज़हब है और मेरे पास मेरा। लेकिन मैं ईसाईयत के साथ उनकी राय से मुत्तफिक नहीं थी, जिस तरह वो पैरवी करते हैं। लेकिन फिर भी मैं उस वक्त खुदा पर यकीन करती थी। जब मैं 24 साल की हो गई तो मैं और भी मुसलमानों से मिलने लगी और मैंने उनके मज़हब के मुतालिक बातचीत करना शुरू कर दी, जिससे मुझे इस्लाम का इल्म भी हासिल होने लगा। और फिर मैंने इसको ईसाईयत से कंपेयर करना शुरू कर दिया। ये पहली बार था जब मैं इस्लाम के बारे में सोच रही थी और मैंने सोचा कि अब मुझे कुरान पढ़ना चाहिए, मुझे इसके बारे में और जानना चाहिए। शायद आप मुझ पर यकीन ना करें, जब मैं 11 साल की थी तो मैंने एक ख्वाब देखा कि कुछ लोग मेरे सामने खड़े थे और उनमें से जो पहला शख्स था, मेरे लिए उसकी आंखों में देखना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनकी आंखें नूर से चमक रही थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मेरे पास एक औरत आई, उसका सर कपड़ों से ढका हुआ था और वो मुझे भी उसी तरह का कपड़ा पहनने के लिए दे रही थी और वो मुझसे पूछ रही थी, क्या आप हमारे साथ रहना चाहती हो? मैं फ़ौरन उसे कबूल कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं एक खूबसूरत चीज़ का हिस्सा बनना चाहती हूँ। उस वक्त मर्दों में से किसी ने ये जुमला कहा कि मुझे जुमला दोहराना चाहिए। इसीलिए जब भी मैं इस्लाम लाने से पहले कलमा शहादा का जिक्र करती थी तो मुझे वो लम्हा याद आता था। और मुझे याद है कि मैंने अपनी शहादत के बारे में मैंने ये ख्वाब देखा था और ये कैसे मुमकिन है। ये पहली निशानियों में से एक थी जो मुझे अपनी ज़िंदगी में याद है। Maybe you wouldn't believe me, but when I was 11, I had a dream. Group of people coming in front of me, and the first person is a man, and I cannot look into his eyes because it's shining that much. I cannot understand what's going on, but women are close heads and they giving me the same clothes and asking me if I want to be the same with them. I immediately accepted. I felt like I want to be part of something that much beautiful. That time the man said the sentences and I should repeat. And when I study Shahadat before I revert Islam, I remember that moment and I remember I had a dream about my Shahadat. How is that possible? It was one of the first signs, what I remember. एक बार मैं यूनिवर्सिटी में अपनी सहेली के साथ थी और मुझे चार्जर की ज़रूरत थी। मैंने अपनी सहेली से कहा, क्या आप मुझे अपना चार्जर दे सकती हैं? तो वो अपने रूम में चली गई और वहाँ से वो एक चार्जर और एक किताब लेकर आई और उसने मुझसे कहा, मेरी पुरानी रूममेट अपना सामान मेरे रूम में भूल गई है, क्या तुम्हें चाहिए? और मैंने देखा कि उसके हाथों में एक कुरान थी और उस वक्त मेरे दिल में इस्लाम के लिए कोई भी पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं थी। लेकिन मैंने देखा कि किताब थोड़ी जल चुकी है और मुझे बहुत बुरा लगा कि किसी ने किताब के साथ ऐसा किया, और वो किताब अब भी मेरे पास है। फिर मैं रूममेट के साथ घर में रहने लगी। उनके घर में कुरान थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे कभी नहीं पढ़ा। लेकिन शुरू में जब भी ये चीज़ मेरे आंखों के सामने आती थी तो मैं खुद से थोड़ा खफा हो जाती थी कि इस सच को मैंने पहले कभी क्यों नहीं देखा। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि मुझे यकीन है कि हर चीज़ का सही वक्त होता है और मैं उस वक्त तैयार नहीं थी। अगर मैं पहले कुरान पढ़ लेती तो शायद उसका मुझ पर इतना अच्छा असर ना होता। मेरा ब्रेकिंग पॉइंट ये था कि जब मैं अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी तो मुझे हर तरह से मुश्किलातों ने घेर लिया था। तब मुझे किसी का सहारा चाहिए था।
میں لوگوں سے نہیں مل سکی، اسے میں نے اس وقت مذہب میں تلاش کیا اور میں اس کے بارے میں سوچتی تھی کہ میں خدا پر یقین تو رکھتی ہوں، لیکن میں نے کبھی اپنے دل میں خدا کو محسوس نہیں کیا، اور جب میں بالکل تنہا ہوتی ہوں تو مجھے خدا کو محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے اسلام اور عیسائیت کا موضوع کھولا اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور جب میں نے اسلام کے متعلق پہلی بار پڑھا تو میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی، اس کو سمجھنے کی، اس کو جاننے کی۔ مجھے محسوس ہوا کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے۔ اب میں اپنے اندر کی آواز کو سنتی ہوں، میں قرآن پڑھتی ہوں، اور پہلی سورت الفاتحہ کے ساتھ اب میرا یقین ہے کہ میں اسے اپناؤں گی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی میں اپنی فیملی کو سمجھتی ہوں، میں ان کا احترام کرتی ہوں۔ ان کا اپنا مذہب ہے، اگر وہ مجھے پریشان نہیں کرتے ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف اسلام قبول کرنے کے بعد میں تھوڑا سا ڈر گئی، کیونکہ سوشل میڈیا میں، اخباروں میں ہر جگہ اسلام کے خلاف ہی خبریں نظر آتی ہیں اور اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ لیکن میں اسلام کو اور پڑھتی گئی، اسلام پر مزید ریسرچ کرتی گئی، اور میں نے سیکھا کہ یہ مذہب محبت اور احترام کرنا اور انصاف کرنا سکھاتا ہے، دہشت گردی کرنا نہیں۔ دوستو، اس اسٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ اپنے رب کی تلاش کے لیے نکلتے ہو تو اللہ رب العالمین بھی آپ کے لیے راہیں آسان کر دیتا ہے اور تمام طرح کی نشانیاں دکھا کر آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شمار کر لیتا ہے۔ دوستو، آپ اس بہن کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں۔ اب ملتے ہیں آپ سے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔